हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। और आप सबका आपके अपने सीमारो एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कबीरदास, जो एक कवि हैं, संत भी हैं, समाज सुधारक भी हैं ना। आज मैं आपके सामने कबीरदास का जीवन परिचय लेकर आई हूँ और आप इसे अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे मेरे साथ में। तो ये हमारा काव्य खंड का है। ये जो पार्ट है ये 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास में मैं इसे करा चुकी हूँ और मैं आज इसे पढ़ा रही हूँ। ये जो हमारी काव्य खंड है या गद्य खंड है, ये हमारी एक ऑथेंटिक बुक है ना। ये हमारी एक ऑथेंटिक बुक है जिससे हम तैयारी करते हैं। जो हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनमें मैं भी हूँ, तो उनके लिए बेनिफिशियल होती है, यानी बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यूट्यूब पर डाला जाए, जिससे और भी मेरे भाइयों और बहनों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास या कबीरदास जी का जीवन परिचय। इनका जन्म कहाँ हुआ था या इनके जीवन की क्या क्या बातें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय एक दृष्टि में। इनका परिचय हम एक दृष्टि में जानेंगे। क्या था? नाम इनका कबीरदास था। माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। बहुत बार टीजीटी पीजीटी और अन्य जितने भी हमारे अदर एग्ज़ाम हैं जॉब के लिए, उन सब में ये क्वेश्चन लग जाते हैं। जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान लहरतारा काशी में हुआ था, जिसे वर्तमान में बनारस भी कहा जाता है। भाषा शैली, भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी अथवा सद्दुकड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी इस तरह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो भाषा थी उसमें कई भाषाओं का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी और सद्दुकड़ी भाषा बोला गया है। शैली उपदेशात्मक थी। उपदेशात्मक शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो उपदेश दिए हैं इसी शैली में दिए हैं, यानी उपदेशात्मक शैली इसलिए कहा गया है। जो इन्होंने उपदेश, जो इनकी शैली थी वह उपदेशात्मक थी, यानी इन्होंने लोगों को जगाने का कार्य किया है, उपदेश देने का कार्य किया है, इसलिए इनकी शैली को उपदेशात्मक शैली नाम दिया गया। प्रमुख रचना, प्रमुख रचना इनकी बीजक थी और इसी के अंदर कई सारी रचनाएं हैं। निधन इनका सन 1518 ईस्वी में हो गया था। अगर कहीं पूछा जाए कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, तो किस सन में हुई थी? 1518 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, मतलब मूर्धन्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इनका पढ़ेंगे जीवन परिचय। ये आप सबको पता चली गया कि हमारी काव्य खंड का है ना, जो हमारी बुक है 9th की काव्य खंड की है, उसमें हमारा ये पहला लेसन है कबीरदास। ये जीवन काल दिया हुआ है, 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो आइए सब बच्चे मेरे साथ देखेंगे ध्यान के साथ, सब बच्चे भी और मेरे भाई बहन भी। तो चलो देखते हैं जीवन परिचय। क्या जीवन परिचय है? प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक, प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। 1398 ईस्वी के लगभग काशी अर्थात बनारस में माना जाता है। मानते ही हैं लोग, कोई सटीक नहीं पता किसी को। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है, यानी इनके जन्म के विषय में कोई बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया या लिया था। किसकी कोख से लिया था? विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया था। वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। क्या कहा है? समाज में लोक लाज, यानी समाज में लोक लाज के कारण, यानी लोगों के डर के कारण कि लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। इसी कारण कबीरदास जी की जो माँ थी, जो एक विधवा ब्राह्मणी थी, इन्हीं लोगों के डर से अपने इस शिशु बोला जाता है जो बच्चा अभी अभी जन्मा हो, न्यू बोर्न बेबी जिसे हम कहते हैं, जो अभी अभी जन्मा हो, इस शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। लहरतारा किसी जगह का नाम है और वहाँ पर एक तालाब है, उसी के किनारे ये इनको छोड़ गई। वहाँ से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उठा लिया और इनका पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया।
जो नीरू नीमा थे एक जुलाहा दंपत्ति थे और मुसलमान जुलाहा दंपत्ति थे। इन्होंने इसे उठा लिया। इनके कोई संतान नहीं थी, कहा गया ये संतानहीन थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने इन्हें उठा लिया और इनका लालन पालन मतलब पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया। यही शिशु बड़ा होकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में जब बड़े हुए तो इनका नाम क्या रखा गया? कबीरदास के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ, जिससे इनका कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें हुई, यानी एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम क्या रखा गया? कमाल और कमाली। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनकी बेटी का क्या नाम था या इनके बेटे का क्या नाम था, तो याद रखेंगे इनके बेटे और बेटी का नाम कमाल और कमाली था। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। किसे बनाया? रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीरदास जी को अधिकांश जीवन, जो कबीरदास जी हैं, इनका अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। इन्होंने किसी पाठशाला या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की। कहते हैं कि जो कबीरदास जी का अधिकांश जीवन है वो काशी में व्यतीत हुआ है और इसीलिए इनका जन्म स्थान काशी में ही माना जाता है। इन्होंने किसी पाठशाला या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की। ये कभी भी किसी पाठशाला या विद्यालय में नहीं गए हैं। ये अनपढ़ थे। क्या थे? यह अनपढ़ थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, यानी अपने आप इन्होंने एक्सेप्ट किया है। मसीह कगाद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसीह कगाद छुयो नहीं, मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है, हाथ नहीं लगाया है। कलम गही नहीं हाथ, और कभी मैंने कलम को भी हाथ नहीं लगाया है। परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। क्या कहा है? परंतु इनका जो ज्ञान था वह पुस्तकों के ज्ञान से महान था, अर्थात बहुत ज़्यादा अधिक था। कबीर ने जीवन की सच्ची पुस्तक का ज्ञान दिया है। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे, यानी अंधविश्वासों का ये खंडन करते थे, विरोध करते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, वे अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कबीरदास जी ने ऐसा सुना था बचपन से ही कि अगर काशी में मरते हैं तो स्वर्ग मिलता है और अगर मगहर में मर जाते हैं तो नरक मिलता है, और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपनी मृत्यु के समय ये कहाँ पे आ गए? मगहर में चले गए और मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई। इस भ्रम को, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि मगहर में मरने से कोई नरक नहीं मिलता, इसीलिए वहीं पर जाकर मरे। और 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। 120 वर्ष तक ये जिए है ना, 120 वर्षों तक ये जीवित रहे और इन्हीं की जो अंधविश्वास थे उनका खंडन करते रहे, उनका विरोध करते रहे और इसीलिए जाकर मगहर में मरे। लेकिन फिर भी ये अमर हुए। हम लोग इन्हें आज तक पढ़ते हैं ना, तो यही स्वर्ग यही नर्क होता है, स्वर्ग नर्क सब यही है। ये केवल एक भ्रम होता है, एक अंधविश्वास होता है कि वहाँ जाने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कबीरदास जी इसे नहीं मानते थे, इसीलिए इन्होंने मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे। अब आता है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में देखेंगे क्या इनके दिया हुआ है ना। साहित्यिक परिचय में दिया हुआ है, कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न थे। अमूल्य मीन्स होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, इसीलिए कहा गया कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के, यानी जो हिंदी साहित्य सागर मीन्स समुद्र होता है बहुत बड़ा, जो हिंदी साहित्य सागर है वो बहुत बड़ा है और उसके अमूल्य रत्न माने जाते हैं। अमूल्य रत्न जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका हम मूल्य नहीं लगा सकते हैं। इनकी मस्त मौला वाणी से निकला साहित्य हिंदी साहित्य सागर की अमूल्य धरोहर है। कबीर ने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बिगुल बजाया है। इसीलिए इस महाकवि के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक
उत्पन्न नहीं हुआ है। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता को सद्दिशा देती है। जो कबीरदास जी की भाषा है, कबीरदास जी के जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, वे आज भी लोगों को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ता प्रदान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।